एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो मैं आज आपको ध्यानपूर्वक सुनाऊंगा, जो जीवन के गहरे और आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करती है, जिससे आप ज्यादा सोचना, डरना और चिंता करना सब छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता पूर्वक भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत एक अच्छे विचारों से करते हैं। मन को शुद्ध रखे। बुद्ध का उपदेश है कि सारे गलत काम मन में ही जन्म लेते हैं। इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलेगा कि हम कैसे आत्मनिरीक्षण और ध्यान से हम अपने भीतर की शांति पा सकते हैं और हम अपनी जीवन में बदलाव ला सकते हैं। किसी समय की बात है, एक युवक किसी शहर में रहता था। वह बहुत उदास और हताश था। उसकी जिंदगी में निराशा और अकेलापन घर कर चुका था। उसे ऐसा लगता था कि इस संसार में हर कोई स्वार्थी है और दुनिया सिर्फ स्वार्थ से भरी है। केवल व्यक्ति अपने लाभ के लिए ही संबंध बनाता है और जब फायदा खत्म हो जाता है तो वे उसे अकेला छोड़ देते हैं। उसे यह विश्वास हो चला था कि कोई उसकी परवाह नहीं करता, कोई उससे प्रेम नहीं करता। इस निराशा से घिरा हर रोज वह इसी सोच में डूबा रहता कि उसकी कोई परवाह नहीं करता, कोई उसे समझने की कोशिश नहीं करता। वह सोचता कि आखिर क्यों दुनिया में मैं ही अकेला है। पर हमारे जीवन वास्तविकता से परे है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस युवक की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी का साथ चाहते हैं और जब वह साथ नहीं मिलता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि दुनिया में कोई हमारी चिंता नहीं करता, पर हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य यह है कि हमें अकेले ही चलना है। अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। एक दिन वह व्यक्ति रोज रोज अपने अकेलेपन और उदासी के पीड़ा से तंग आकर युवक ने घर छोड़ने का निर्णय किया और एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा। वह सोच में डूबा हुआ चल रहा था, तभी चलते चलते उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। गुरु की बातों ने उसे आकर्षित किया, इसलिए वह पास आकर खड़ा हो गया और सुनने लगा। तभी एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्या है और इससे हमें क्या मिलता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए और शांत भाव से उत्तर दिया, ध्यान वह अवस्था है जहां तुम अपने सबसे करीब होते हो। ध्यान ही सत्य है। और एक कहानी सुनाते हुए गुरुदेव समझाते हैं, ये कहानी एक साधक की है जो सत्य की खोज में था। उसने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। अंततः वह एक महान संत के पास पहुंचा और उनसे कहा, गुरुदेव, मुझे सत्य का मार्ग दिखाए। संत ने कहा, तुम्हें केवल एक काम करना है, कम बोलो और अधिक सुनो। साधक ने इस उपदेश का पालन करना शुरू किया। वह प्रतिदिन ध्यान करता, कम बोलता और अधिक सुनता। धीरे धीरे उसके मन की अशांति कम होने लगी और उसे भीतर की शांति का अनुभव हुआ। जब उसने बोलना कम कर दिया, तब उसने अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना शुरू किया। एक दिन उसने संत बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, कम बोलने से क्या लाभ होता है? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम कम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। वह ऊर्जा हमारे भीतर संचित होती है और हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। कम बोलने से हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। साधक ने महात्मा बुद्ध के उपदेश को आत्मसात कर लिया और कम बोलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी आदतों में बदलाव आया। उसका मन शांत हुआ, विचार स्थिर हो गए और वह अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने लगा। इस घटना से यह सीख मिलती है कि जब हम कम बोलते हैं तो न केवल हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, बल्कि अपने जीवन में गहन परिवर्तन भी ला सकते हैं। कम बोलने से हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। युवक ने महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर कम बोलने की आदत डाल ली। पहले वह दिन भर में कई अनावश्यक बातें करता था, लेकिन अब वह सोच समझ कर ही बोलता। गांव के लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। पहले जो युवक हर बात पर अपनी राय व्यक्त करता था, अब वह शांत और संयमित दिखाई देता था। लोग उससे पूछते, तुम्हारे इस परिवर्तन का रहस्य क्या है? युवक बस मुस्कुराकर कहता, ये सब गुरुदेव बुद्ध के उपदेशों का फल है।
समय बीतता गया और युवक के भीतर एक नई शांति और स्थिरता का जन्म हुआ। उसके विचार अब अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो गए थे। उसने महसूस किया कि जब वह कम बोलता है तो उसके पास अधिक समय और ऊर्जा बचती है, जिसे वह आत्मा विकास में लगा सकता है। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे हर बात पर गुस्सा आ जाता था। उसने युवक के परिवर्तन के बारे में सुना और सोचा, अगर इस युवक के जीवन में इतना बदलाव आ सकता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं। वह व्यक्ति भी बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं अपने गुस्से और अस्थिरता से बहुत परेशान हूँ। क्या आप मुझे कोई उपदेश दे सकते हैं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारे भीतर गुस्सा इसलिए है क्योंकि तुम अपने विचारों को अत्यधिक बोलकर बाहर निकालते हो। जब तुम कम बोलोगे तो तुम्हारे विचारों का प्रवाह नियंत्रित होगा और गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। व्यक्ति ने सोचा, यह तो सरल उपाय है, लेकिन पालन करना शायद कठिन होगा। उसने बुद्ध की बात मान ली और कम बोलने की आदत डालने का प्रयास किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन हर बार जब गुस्सा आता, वह बुद्ध के उपदेश को याद करता और चुप हो जाता। धीरे धीरे उसके गुस्से में कमी आने लगी और वह अधिक शांत और संयमित महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। उसकी गुस्सैल प्रवृत्ति समाप्त हो गई थी और वह एक शांत और सुखी जीवन जीने लगा। उसने इस बदलाव का श्रेय बुद्ध को दिया और समझ गया कि कम बोलने की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। गांव के लोग दोनों व्यक्तियों के जीवन में हुए इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी कम बोलने की कला को अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदल गया। वहां के लोग पहले से अधिक शांत, संयमित और सुखी हो गए। समय बीतने के साथ वह गांव एक शांतिपूर्ण स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उस गांव में आते और वहां के लोगों के व्यवहार और जीवन शैली को देखकर प्रेरित होते। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम अपने आप से होते हैं। जितना अधिक हम अकेले होते हैं, उतना ही हम ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं। अकेलापन भय नहीं, शांति लाता है और यही अकेलापन हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है और अकेलापन तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। ये सुनते ही युवक के मन में एक उत्सुकता जाग उठी और युवक इन शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गया और वह दौड़ता हुआ गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, अगर ध्यान अकेलापन लाता है तो मैं तो पहले से ही अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है इस संसार में जो मेरी परवाह करे, पर मैं इस दुनिया में अकेला ही जीता जागता रहा हूँ। लोग आप ध्यान की मदद से अकेले होते हैं, पर मैं बिना किसी सहारे के ही अकेला हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए युवक की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, भांते, तुम सच में अकेले हो। जब तुम कहते हो कि तुम अकेले हो, तब भी तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार, मित्र, शत्रु और संबंधी तुम्हारे मन में चलते रहते हैं। जब तक तुम इन्हें पूरी तरह से छोड़ नहीं देते, तब तक तुम अकेले नहीं हो सकते और तुम इन सभी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाते। युवक चौंक गया और बोला, लेकिन गुरुवर, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ। तब गुरुवर बोल। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तक तुम मन में इन रिश्तों को पकड़ कर रखोगे और तुम्हारे मन के भीतर जो रिश्तों की गांठें हैं, जिन्हें तुम छोड़ नहीं पा रहे, वही तुम्हारे असली साथी हैं। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे, तब तक तुम कभी सच्चे अकेलेपन का अनुभव नहीं कर पाओगे। अकेलापन बाहर नहीं, भीतर होता है। ये सुनकर युवक सोच में पड़ गया। उसने गुरु से निवेदन किया, गुरुवर, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गुरु ने कहा, तुम 1 महीने तक यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। जब तुम सच्चे अकेलेपन का अनुभव करोगे, तभी तुम्हारे भीतर शांति का संचार होगा। और गुरुदेव एक कहानी का उदाहरण देते हुए कहा, किसी समय की बात है, एक दिन राजा आनंद उस गांव में आया। वह बहुत धनी और समृद्ध राजा था, परंतु उसके जीवन में शांति का अभाव था। उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी और वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। जब उसने गांव के लोगों की शांति और संतुलित जीवन देखा, तो उसने सोचा, मैं इतना धनवान हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये शांति क्यों नहीं है।
आखिर ये लोग इतने शांत कैसे हैं? राजा आनंद गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला और उससे पूछा, यहाँ के लोग इतने शांतिपूर्ण और खुशहाल कैसे हैं? मैं अपने जीवन में शांति की खोज में हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं मिलती। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे गांव में भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन किया जाता है। हम सभी ने कम बोलने की कला को अपनाया है, जिससे हमारे जीवन में शांति और संतुलन आया है। राजा आनंद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कम बोलने से क्या सच में जीवन में शांति आ सकती है? वह बुजुर्ग से कहने लगा, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि कम बोलने से कैसे जीवन में शांति आती है? बुजुर्ग ने राजा आनंद को बुद्ध के उपदेशों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, जब हम अधिक बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च करते हैं। हमारे विचार स्थिर नहीं रहते और हमारे मन में बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम कम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा संचित होती है, विचार स्थिर होते हैं और हमें अपने भीतर की शांति का अनुभव होता है। राजा आनंद ने इस बात पर गहराई से विचार किया और महसूस किया कि वह अक्सर अपने शब्दों से अपनी चिंता और बेचैनी को व्यक्त करता था। उसने फैसला किया कि वह भी कम बोलने का अभ्यास करेगा। वह बुजुर्ग व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहने लगा और धीरे धीरे उसने कम बोलने की आदत डालनी शुरू की। पहले कुछ दिनों में उसे अपने शब्दों को नियंत्रित करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने इसमें सफलता प्राप्त की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा आनंद ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया। उसकी बेचैनी कम होने लगी और उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। कुछ समय बाद राजा आनंद ने महसूस किया कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब वह अपने राज्य के कार्यों में भी अधिक सफल हो गया था, क्योंकि उसका मन अब शांत और केंद्रित था। उसने समझ लिया कि कम बोलने से न केवल उसे शांति प्राप्त हुई, बल्कि उसने अपने राज्य को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक दिन राजा आनंद के पास एक युवा व्यक्ति आया, जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और जल्दी से सफलता पाना चाहता था। उसकी समस्या ये थी कि वह बहुत अधिक बोलता था और हर किसी से अपने विचार साझा करता था। उसके ज्यादा बोलने की आदत के कारण लोग उससे दूर भागने लगे थे और वह अपनी महत्वाकांक्षाओं में असफल हो रहा था। युवक ने राजा आनंद से कहा, मैंने सुना है कि आपने अपने जीवन में कम बोलने की आदत डालकर बहुत कुछ पाया है। कृपया मुझे भी बताएं कि मैं इस आदत को कैसे विकसित कर सकता हूँ। राजा आनंद ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और फिर बोले, कम बोलना केवल शब्दों को नियंत्रित करना नहीं है। यह अपने विचारों को समझने और उन्हें सही दिशा में केंद्रित करने की एक प्रक्रिया है। जब हम कम बोलते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर मिलता है, जिससे हम अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हैं। युवक ने पूछा, लेकिन मैं ये कैसे करूं? मैं अपने विचारों को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाता। राजा आनंद ने उसे महात्मा बुद्ध की एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन उसे यह समस्या थी कि वह बहुत ज्यादा बोलता था। इस कारण उसके राज्य में असंतोष फैलने लगा। एक दिन एक बुद्धिमान संत ने उसे सलाह दी कि यदि वह अपने राज्य में शांति और समृद्धि चाहता है तो उसे कम बोलने की आदत डालनी होगी। राजा आनंद ने कहा, जब उस राजा ने कम बोलने की आदत डाली तो उसका राज्य समृद्ध हो गया। इसलिए तुम भी अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले उन्हें अच्छे से समझो और केवल वही बोलो जो आवश्यक हो। युवा व्यक्ति ने राजा आनंद के शब्दों को गंभीरता से लिया और कम बोलने की आदत को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय किया। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों पर नियंत्रण रखने का अभ्यास किया। पहले तो उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके विचारों में स्पष्टता आने लगी है और वह अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझने लगा है। कुछ महीनों बाद वह युवा व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। उसने न केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करना शुरू किया, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे लोग सम्मान और आदर से देखने लगे। उसने महसूस किया कि कम बोलना न केवल उसके जीवन में शांति और सफलता लाया,
बल्कि उसने दूसरों के साथ उसके संबंधों को भी बेहतर बना दिया। इस प्रकार राजा आनंद और उस युवक दोनों ने कम बोलने की कला को अपनाकर अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त की। उनके इस बदलाव की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में शांति और सफलता की ओर कदम बढ़ाया। युवक गुरु की बातों को सुनकर हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि असली अकेलापन बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ने से आता है। उसने गुरु से प्रार्थना की, गुरुवर, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। युवक ने गुरु की शर्त को स्वीकार किया और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। पहले पहले उसके मन में कई विचार आते, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने लगा और उसे समझ में आया कि सच्चा अकेलापन किसी के न होने से नहीं, बल्कि अपने मन से सभी अपेक्षाओं और इच्छाओं को छोड़ने से आता है। एक दिन उसने खुद के भीतर एक गहरी शांति महसूस की और अब उसे दूसरों की अपेक्षाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने खुद से जुड़ना सीख लिया था। आप जब तक अपने भीतर के शोर को शांत नहीं करेंगे, तब तक आप वास्तविक शांति मिलेंगी। जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, असल में वह समय होता है जब हम खुद के सबसे करीब होते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम उस सच्चाई को पा सकते हैं जो दुनिया के शोर में खो जाती है। और अंततः इस पूरे कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती है। पहला है कि सच्चा अकेलापन किसी के न होने से नहीं, बल्कि अपने मन से सभी अपेक्षाओं और इच्छाओं को छोड़ने से आता है। आप जब तक अपने भीतर के शोर को शांत नहीं करेंगे, तब तक आप वास्तविक शांति मिलेंगी। दूसरा हमें सिखाता है कि जब हम कम बोलते हैं, तो न केवल हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, बल्कि अपने जीवन में गहन परिवर्तन भी ला सकते हैं। कम बोलने से हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध के इस सरल उपदेश में जीवन की जटिल समस्याओं का हल छिपा है। कम बोलो, अधिक सुनो और अपनी आत्मा के साथ संवाद करो, यही सच्चे जीवन का मार्ग है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इस कहानी से आपने कुछ सीखा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना